Jai Hind everyone, my name is Aditya and I welcome you all to my YouTube channel Study with AK. In today's class, I am going to teach you a new chapter, that is chapter 3 Age of Earth. And in our previous classes, I have taught you about the chapter 2 Origin of Earth. In that chapter, one topic was left, that is the Big Bang Theory. I will try to make a separate video for that because in the book Physical Geography written by Savinder Singh sir, that topic is not given in very detail. Okay, so that's all. Let's begin our class without wasting any more time. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो अभी तक अपने प्रीवियस क्लासेज में हमने ये देखा कि हमारा जो अर्थ था, हमारा सोलर सिस्टम था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। पर उसके बाद आखिर सवाल आता है कि उसकी उत्पत्ति होने के बाद यानी उत्पत्ति उसकी कब हुई, ओरिजिन से कब हुआ था, ये सवाल आता है। तो इसी आधार पे कई साइंटिस्ट लोगों ने अटेम्प्ट किया बेसिकली अर्थ की एज को पता करने पे, और वो किस आधार पे किया, बेसिकली साइंटिफिक बेसिस पे, अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और लॉजिकल आर्गूमेंट के आधार पे। पर उनके जो रिजल्ट है उनको बहुत ही वेरिड थे, यानी बहुत ही डिफरेंट थे, इसलिए उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया लोगों के लिए कि कन्विंसिंग कंक्लूजन पे आए जो कि मे बी एक्सेप्टेबल हो हमारी मेजॉरिटी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा। ठीक, फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट जेम्स हटन। जो जेम्स हटन ने बेसिकली 1775 में ये कहा था कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो बहुत ही उसके अंदर फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं, यानी बहुत ही बदलाव होते हैं। पर वो जो आपके बदलाव होते हैं वो बहुत ही मतलब लॉन्ग टाइम में होते हैं, बहुत ही लंबे समय में होते हैं, और इसलिए वो किसी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उस बदलाव को अपने पूरे लाइफ टाइम में ऑब्जर्व कर सके। ठीक, इसलिए अभी तक कोई भी ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मेथड नहीं इवॉल्व हो सका है जो कि बेसिकली हमारे अर्थ की एज को कैलकुलेट कर सके और उसके जियोलॉजिकल इवेंट को बता सके। ठीक, अब हम आते हैं बेसिकली रिलीजियस कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं, हमारे जैसे डिफरेंट रिलीजन है, वो हमारे अर्थ के एज के बारे में क्या कहती हैं। तो एक ईरान के आपके बेसिकली ओल्ड इरानियन रिलीजियस प्रिस्ट थे, उन्होंने अर्थ की एज कैलकुलेट करके ये बताया कि वो सिर्फ 1200 साल पहले ही उसकी अर्थ की उत्पत्ति हुई थी। वहीं आपके आर्किबाइशप उसर जो आपके आइलैंड के थे 1664 में, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो अर्थ था वो बेसिकली 9 बजे सवेरे 26 अक्टूबर को और 4004 बीसी में हुआ था। पर ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकते, क्योंकि बेसिकली ये तो यही हुआ कि सिर्फ हमारे जो अर्थ की एज के बारे में मजाक उड़ाना हुआ, क्योंकि अभी तक साइंटिफिक रिसर्च इतनी होती जा रही हैं, लोग यहाँ पे बेसिकली डेट नहीं बता पा रहे हैं, मतलब ईयर के आसपास नहीं पहुँच पा रहे हैं कि कब उत्पत्ति हुई थी। और उसी जगह यहाँ आपके भैया आर्किबाइशप उसर थे, उन्होंने तो समय 9 बजे सवेरे डेट और ये भी बता दिया था कि सन में हुई थी, मतलब कितने साल पहले हुई थी। तो ये सब तो एक तरह से फालतू की बातें हुई। अब आते हैं हम अपने इंडियन रिलीजियस रिकॉर्ड पे, यानी अपने वेदास पे। आखिर हमारे जो वेदास हैं वो क्या कहती हैं। तो हमारे वेदास के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ की एज है वो करीब 2 बिलियन बताई गई है, और वो किस बेसिस के आधार पर, किस श्लोक के आधार पर बताई गई है, जो कि एक कर्मकांड दे रखा है हमारे वेदास के अंदर, जो कि कहती हैं ब्राह्मणे दिति पराधे श्री श्वेता वाराह कल्पे व्यवस्थ मनवंतरे अष्टाविंशति में कली युगे कली प्रथम चढ़ने। अब हमने संस्कृत भैया पढ़ने रखी, इसका मतलब तो बता नहीं सकता, पर इसी के साइंटिफिक लोगों ने रिसर्च करके बेसिकली ये बताया कि इसका मतलब ये हुआ, ये कहती है कि हमारा जो अर्थ की उत्पत्ति हुई लगभग 2 बिलियन साल पहले हुई थी। पर फिर बाद में जो हमारी प्रेजेंट टाइम में देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो मेजॉरिटी साइंटिफिक कम्युनिटी हमारी है लोगों की, तो उनका ये कहना है कि हमारी अर्थ की जो उत्पत्ति हुई थी वो 4 से 5 बिलियन साल पहले हुई थी। तो ये नियरली मैच करता है, जिसलिए वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है अभी तक। ठीक, देखिए ये जितने भी हैं ये सब सोच हैं, जो प्रेजेंट टाइम में ये भी एक्सेप्ट किया गया है 4 से 5 बिलियन साल है, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, ये भी बस भैया कैलकुलेशन के आधार पे ही है। तो हम कह नहीं सकते किसको सही माने, वो नहीं कह सकते। कुछ लोग का मानना है कि कुछ वेदास के आधार पे भी मान सकते हैं भैया, तो कुछ साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर मानते, कुछ लोग वेदास में बिलीव नहीं करते, कुछ करते हैं। तो करने वाले तो भैया कहेंगे 2 बिलियन साल वही सही है, नहीं करने वाले कहेंगे तो ये नहीं सही है, 4 से 5 बिलियन साल पहले हुई थी। तो लोगों की मान्यताएं हैं भाई। ठीक, अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओशियनिक सॉलिडिटी की, यानी ओशियन में जो हमारे सॉल्ट पर प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पे अर्थ की एज पता करने की प्रयास किए गए। तो प्रेजेंट डे में जैसे हम जानते हैं हमारे जो ओशियन वाटर होते हैं वो उसके अंदर सॉल्ट होते हैं, नमक खारे होते हैं वो।
पर ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ओशियन था जब उसका क्रिएट हुआ था, मतलब क्रिएशन के टाइम वो बिल्कुल प्योर वाटर था, मतलब उसके अंदर नमक नहीं पाया जाता था। पर बाद में जैसे जैसे बारिश हुई, जो उनके रेन वाटर हुए, जो बारिश हुई, तो वो क्या करते थे, वो बेसिकली पास से जो कंटिनेंटल सरफेस हमारे जो सॉल्ट थे वो नदी, वो बह के नदी में आके फिर नदियों से वो समुद्र में पहुंच के उसको खारी बना दी। जैसा कि आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारी जो इंडिया है वो आप देखते होंगे, अगर ज्योग्राफी स्टूडेंट हो आपको इतना पता होगा कि जो सारी नदी हैं वो बाद में जाके आपकी क्या होती हैं, समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो वही हुआ होगा जब बारिश हुई होगी सारे लैंड पे, तो जो किनारे किनारे के एरिया होंगे वहाँ तो डायरेक्ट पहुँच गए होंगे सॉल्ट अपने क्या बोलते हैं समुद्र के अंदर। और जो आपके मतलब बीच में होंगे, जैसा कि मान लो यूपी में होंगे, तो नदी में पहले उनकी कंटेंट सॉल्ट बहे होंगे नदी में, फिर वो नदी से बह के आपके ओशियन की तरफ गए होंगे। ठीक, तो फिर ये हुआ कि हम कहाँ थे वो, और जो ये हुआ होगा बेसिकली इरोजन के द्वारा हुआ होगा। ठीक, तो इस वजह से हमारी जो समुद्र थी वो खारी होती गई, और समय के बीतते बीतते हमारी जो ओशियन की सॉलिनिटी वो बढ़ती जा रही है। सो अगर हमें अपने टोटल अमाउंट पता हो ओशियन सॉल्ट में कितनी अमाउंट में हमारी सॉल्ट प्रेजेंट है हमारे ओशियन में, और ये पता हो कि हर साल उसमें कितने सॉल्ट और बढ़ते जा रहे हैं, तो उस आधार पे हम अपनी ओशियन की एज पता कर सकते हैं। दैट इज द एज ऑफ ओशियन विल बी इक्वल टू टोटल ओशियनिक सॉल्ट अपॉन एनुअल रेट ऑफ ओशियनिक सॉलिनिटी। ठीक, तो बेसिकली एबव इक्वेशन जो मैंने बताया था उसके आधार पे जॉली थे, उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो ऐड होता है हमारे डेली, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो हमारे ओशियन प्रेजेंट है वो लगभग इतना है, और जो हर साल ऐड होता है सॉल्ट वो नियरली आपका इतना ग्राम है। ठीक, तो इस कैलकुलेशन के आधार पर जॉली ने ये कहा कि हमारा जो ओशियन का क्या बोलते हैं एज है वो लगभग 80 मिलियन ईयर है, तो 80 मिलियन साल पहले हमारी ओशियन बनी थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव कैलकुलेशन द वर्ल्ड ओशियन वेयर क्रिएटेड अबाउट 80 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक, सो द अर्थ माइट हैव बीन ओरिजिनेटेड मच अर्लियर। तो भैया ओशियन टाइम में तो अर्थ हमारा नहीं क्रिएट होगा ना, अर्थ तो बहुत पहले क्रिएट होगा, उसके बाद ओशियन क्रिएट हुआ होगा। ठीक, पर क्वेश्चन अब आता है कि कितने साल पहले। ठीक, तो कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ साइंटिस्टों का ये कहना है कि सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द ओशियन वेयर क्रिएटेड एटलीस्ट 40 मिलियन साल आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी जब अर्थ की उत्पत्ति थी इसके 40 साल बाद हमारे ओशियन क्रिएट हुए थे। तो इस आधार पे लगभग हो गया हमारा अर्थ का एज हो गया 120 मिलियन साल पहले। पर जो आपकी कैलकुलेशन है बिल्कुल मतलब गलत बताएगी, मतलब फॉल्स बताएगी, क्योंकि कुछ आप ऐसे चट्टानें मिली हैं और उस पर रिसर्च किया गया तो ये पता हुआ कि वो लगभग 200 मिलियन साल पुरानी हैं। तो मतलब ये कैलकुलेशन थी जॉली द्वारा ये लगभग गलत है, इस आधार पे हम अपनी अर्थ की एज पता नहीं कर सकते। फिर आता है फ्यू साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट कोरिलेशन बिटवीन द डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट, यानी सॉल्ट जो हमारे क्या बोलते हैं ओशियन में ऐड होती है प्लस, और पीरियड्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग एट ग्लोबल स्केल। ठीक, एक मिनट वेट करिएगा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम। हाँ ठीक, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ब्रॉड बाई द रिवर्स थ्रू इरोजन टू द ओशियन वुड हैव ग्रेजुअली, देखिए हुआ यूँ होगा, देखिए ऐसा कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में सुनते आ रहे होंगे कि कई जगह के पहाड़ जो हैं उनकी हाइट घटती जा रही है। ठीक, तो ऐसा हुआ पहले जब ओशियन के क्रिएशन के टाइम जब ओशियन बन गया हुआ तो हुआ होगा जब बारिश आपकी होती थी, जब पहाड़ जो थे आपके कभी लंबे कभी बड़े हुए होंगे, कभी डिक्रीज हो गए होंगे, तो हुआ क्या होगा जब वो डिक्रीज हुए होंगे तो आपकी जो रेट हो वाटर की जाने की रेट हुई होगी वो आपकी घटी होगी। तो उस वजह से सॉल्ट की जो बढ़ने समुद्र में क्या बोलते हैं मिलने की वो रफ्तार हुई होगी वो भी घटी होगी। और जब हमारे माउंटेन देखिए इरोजन हम ये जानते हैं, इरोजन में एक तो बारिश की वजह से हो जाता है, प्लस आपकी जो मिट्टी होती हैं वो हवा से भी उड़ के कहीं जाती हैं, ताकि जो हवा से कहीं उड़ के वो गई होंगी। और सेडिमेंटेशन जो देखिए एक बात मैं बता दूं, सेडिमेंटेशन हुआ था है आपका, सेडिमेंटेशन में ये कहता है देखिए हमारे जो रॉक होते हैं बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक आपका इग्नियस रॉक होता है, एक आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है, एक आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। इग्नियस रॉक जो होता है वो आपका वो बेसिकली हमारे लावा से बनता है, जो कि ज्वालामुखी से हमारे निकलते हैं लावा, उनसे बनता है। और फिर जब समय समय बीतता जाता है आपका तो जो क्या बोलते हैं आपके इग्नियस रॉक होते हैं वो क्या बोलते हैं उनमें टूटने फूटने शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। और ब्रेकिंग क्यों होती है आपकी बेसिकली टेम्परेचर राइज होने की वजह से और घटने की वजह से। देखिए जैसा कि आप जानते होंगे कि जब कहीं किसी चीज़ की हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके आसपास की जो मॉलिक्यूल होती हैं वो बेसिकली फैल जाती हैं, और वही चीज़ अगर उसे ठंडी करते हैं तो आपस में आके और सिकुड़ जाती हैं।
तो ये हमारे पत्थरों के साथ हुआ होगा, जब कभी फैली होंगी, सिकुड़ी होंगी, फैलने सिकुड़ने की वजह से उनमें जब टूटने शुरू हो गए होंगे और वो टूट के फिर बारिश हुई होगी तो आपकी वो नदी में बह के, और वो जो नदी हुई होंगी, नदी कहीं तो बह के भाई नदी में जाएंगी और नदी से बह के कहीं वो जाके रुकी होंगी और वहीं पे रुक के हमारी सेडिमेंटेशन की फॉर्म हुई होगी। ठीक, तो वही यहाँ दे रहा है। फिर उससे ही पहाड़ बने होंगे, तो वही दिया यहाँ पे, कई पहाड़ बने होंगे, कई पहाड़ टूटी डिक्रीज हुए होंगे, तो उस वजह से इसकी जो इंक्रीज थी सॉल्ट की बढ़ रहे क्या बोलते हैं ओशियन में बढ़ने की जो रफ्तार हुई, कभी बढ़ी होगी कभी घटी होगी, तो यही दे रखा है बेसिकली। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे साइंटिस्ट का ये कहना है कि हमारा जो ओशियन का एज रहा होगा वो कभी 1500 मिलियन साल पहले हुआ होगा। दे हैव फर्दर अज्यूम दैट अर्थ वॉज ओरिजिनेट, उनका ये कहना था हमारा जो अर्थ ओरिजिनेट हुआ होगा वो लगभग 1/4 ऑफ द एज ऑफ ओशियन रहा होगा, यानी 375 मिलियन साल हुआ पहले हुआ होगा। तो टोटल ये हो जाता है आपका लगभग 1875 मिलियन ईयर, यानी बेसिकली 2 बिलियन के आधार पर, जो कि आप हमारी इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट बुक भी यही कहती हैं। ठीक, पर ये बेसिकली आपकी क्या बोलते हैं कैलकुलेशन है सबकी, कुछ से कन्फर्म नहीं कर सकते। इट में बी पॉइंटेड आउट दैट एबव मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ द अर्थ इज नॉट विदाउट फॉल्ट, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते भैया एकदम परफेक्ट हुआ, कुछ तो गलतियां हुई होगी इन कैलकुलेशन में। थस द एबव कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द इरेनियस कॉन्सेप्ट, तो जाहिर सी बात है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन। अभी मैंने बताया था सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो नदी जो पहाड़ इग्नियस रॉक के टूटने के बाद जो उनको बहा के लाती हैं और वो जो टूट के आते हैं बेसिकली कहीं तो भैया जाके इकट्ठा होते होंगे, तो उन्हीं को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन वो इकट्ठा होकर फिर सेडिमेंट रॉक बनाती हैं आपकी। ठीक, तो हमें अगर उनकी टोटल थिकनेस पता हो, यानी कितनी मोटाई में वो कितनी इनकी जमा हुई है वो, और हर साल वो कितनी जमा होती हैं सेडिमेंट्री रॉक आपकी, तो हम उस आधार पे अपनी ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक अर्थ सरफेस बना होगा वो कब बना होगा। तो बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस द एज ऑफ द अर्थ में बी रफली एस्टिमेटेड। ठीक, तो एज ऑफ द फर्स्ट सेडिमेंट्री हो गया जी विल बी इक्वल टू टोटल थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक अपॉन एनुअल रेट ऑफ डिपोजिशन। तो कई साइंटिस्टों ने अटेम्प्ट किया इस कैलकुलेशन के आधार पे हमारी अर्थ की एज पता करने में, पर उनके जो रिजल्ट थे वो बहुत ही अलग आए, उनमें बहुत वेरिएशन थी, क्योंकि कहीं सेडिमेंट्री बहुत ही तेज से हुई होगी, कहीं धीरे हुई होगी, कहीं ज़्यादा मोटाई में सेडिमेंट्री रॉक आपके क्या बोलते हैं जो जमे होंगे, कहीं बहुत ही कम में जमे होंगे। ठीक, तो कुछ कैलकुलेशन आपकी दी रखी है इसी आधार पे। तो आपके बेसिकली रेमसेस 2 थे, इजिप्ट के इनके बेसिकली राजा थे उस पहले एक समय के, तो इनकी स्टैचू फाइंड हुई थी बेसिकली सेडिमेंट के 9 फुट अंदर, जो तो ये लगभग आपकी 1854 में फाइंड हुई थी। तो ये ऐसा कहा गया कि ऐसा मतलब वहाँ रिसर्च हुई थी, ये कहा गया कि जो स्टैचू थी आपकी, 1 मिनट होल्ड करिएगा, आई थिंक मुझे चार्ज में लगाना पड़ेगा अपना लैपटॉप, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ वेट, तो वहाँ पर ये बताया गया कि जो रेमेसेस 2 की जब वहाँ के राजा थे इजिप्ट के, उनकी जो मूर्ति थी वो लगभग 3000 साल पहले वहाँ पे इंस्टॉल की गई थी। तो इसी फैक्ट के आधार पे ये हो गया कि 9 फुट मतलब आपका थिक सेडिमेंट लगभग 3000 साल में जमा होगा। तो दस एनुअल रेट ऑफ सेडिमेंटेशन में भी कैलकुलेटेड, और ऐसा माना जाता है कि हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक का डेप्थ है वो लगभग हमारे अर्थ के 160 किलोमीटर नीचे तक है। ठीक, तो इसी कैलकुलेशन के आधार पे 9 फुट डिपोजिशन आपका 3000 साल में हुआ, तो 3 फुट डिपोजिशन आपका 1000 साल में होगा। और हमारा जो टोटल क्या बोलते हैं डेप्थ है सेडिमेंट्री रॉक लगभग 100 माइल यानी 160 किलोमीटर, और जो फुट में कन्वर्ट करेंगे तो वो लगभग आपका इतना हो जाएगा। तो इतना फुट आपका हो गया टोटल बेसिकली 176 मिलियन ईयर्स। ठीक, थस द एज ऑफ द फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक हमारा क्या हुआ 176 मिलियन ईयर्स। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द सेडिमेंट्री रॉक वेयर फॉर्म्ड एट मच लेटर डेट। तो जाहिर सी बात है जैसे ओशियन में हुआ था कि ओशियन बाद में बने होंगे अर्थ के बनने के बाद, तो ठीक प्रकार सेडिमेंटेशन के प्रोसेस भी यही हुआ होगा कि बहुत ही बाद में बने होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि वो अर्थ की एज के तिगुने मतलब 3 बने होंगे। ठीक, इफ द एज ऑफ द अर्थ में बी टेकन एज 3 टाइम टू दैट ऑफ द एज ऑफ द फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक, तो हमारे एज का अर्थ लगभग हो गया रफली एस्टिमेट किया जाए तो 500 मिलियन ईयर। पर 500 मिलियन ईयर बहुत ही मतलब लोअर हो जाता है देन द एक्सेप्ट क्या बोलते हैं आपका एक्सपेक्टेड एज, जो कि 4 से 5 बिलियन, 4 से 5 बिलियन के पास है ही नहीं भैया, ये तो 1 बिलियन के पास भी नहीं पहुंचा जाता है। तो इसलिए मेथड को बेसिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया।
फिर एक और मेथड क्या है, अनदर मेथड हैज़ बीन मेड टू कैलकुलेट द एज ऑफ द अर्थ, और किस आधार पे किया गया, वो बेसिकली सेडिमेंट्री डिपॉजिट आपकी ये क्या बोलते हैं, यूएसए में एक जगह है कोलोराडो और वायोमिंग, तो उनकी वैलिंग सेडिमेंट्री के जो डिपॉजिट हुए उसके आधार पे कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो ऐसा एस्टिमेट किया गया। तो हाफ माइल थी, यानी हाफ माइल अंदर जो कि आप सेडिमेंट्री रॉक जमे होंगे, सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो हुई होंगी वो लगभग 6.5 मिलियन ईयर्स में बने होंगे। ये सब बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के आधार पे हुए, ये डेटा आपको दिया गया है। तो इसी एस्टिमेट के आधार पे हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आधा माइल, हाफ माइल थिक आपका हो गया 6.5 मिलियन ईयर में। तो 100 माइल थिक डिपॉजिट जो कि मैंने बताया था कि ये नॉर्मली माना जाता है कि हमारे सेडिमेंट्री रॉक हैं लगभग 100 माइल नीचे, यानी 160 किलोमीटर नीचे तक पाई जाती हैं। तो 100 माइल थिक डिपॉजिट आपको हो गया 1300 मिलियन ईयर। तो अगर इसका तिगुना हम करते हैं तो हमारा फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक के आधार एज के आधार पे तो हमारे अर्थ का एज हो जाता है लगभग 3900 मिलियन ईयर, जो कि बेसिकली आपका 3.4 बिलियन, आपका 4 बिलियन के करीब होता है, जो कि आपके क्या बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड क्या एज के आधार पे, जो कि बेसिकली 4 से 5 बिलियन के बीच में आता है। तो सम साइंटिस्ट, फिर अब सवाल आता है, कुछ साइंटिस्टों का ये कहना है कि भैया ये तिगुने पे एज के नहीं बना, कभी ये अर्थ का एज के तिगुने पे नहीं बना सेडिमेंट्री, ये लगभग दुगने पे बना, ठीक, यानी डबल किया गया। तो ये डबल करने पे ये आपका 2600 मिलियन आ गया, यानी 2.6 बिलियन ईयर आ गया। तो फिर ये कैलकुलेशन जो कि उस नॉर्मली एक्सेप्टेड उतना ही आया, लेकिन ये कैलकुलेशन आपका अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिव मिरर के आधार पे, तो उसे कैलकुलेशन के साथ ही आपकी मिलती है, और प्लस आपकी क्या बोलते हैं इंडियन रिलीजियस जो टेक्स्ट बुक है वेदास के आधार पे भी ये एज आपकी मिलती है। तो इससे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट तो किसी को नहीं किया गया, मतलब अभी तक सब में वेरिएशन कोई कह नहीं सकता, ठीक। जैसे कि आपने ओरिजिन ऑफ अर्थ में देखा कि सारी जो पहले थ्योरीज थी आपकी वो सब एक्सेप्ट नहीं की, बाद में जब बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें भी ऐसा है, लेकिन 4 से 5 बिलियन जैसे कॉमनली माना गया है। देखिए बिग बैंग थ्योरी भी एक मतलब थ्योरी है, ठीक। कल को हो सकता है, जैसे कि उससे पहले हमने देखा था बाकी आपकी थ्योरी आई थी, उन्हें भी कम से कम 400-500 साल या 200 साल तक एक्सेप्ट किया गया था, फिर बाद में उन्हें रिजेक्ट किया गया। तो हो सकता है हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है, कल को कोई साइंटिस्ट आपके 400 साल बाद कोई साइंटिस्ट अगर हो, या 200 साल बाद कोई साइंटिस्ट हो, कोई और अपनी थ्योरी ला दे, तो हो सकता है बिग बैंग थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। ये सब बेसिकली कैलकुलेशन और थ्योरी के आधार पर कोई परफेक्ट बता नहीं सकता। अगर कोई और कन्विंसिंग मेजोरिटी आ जाता है कोई थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिंपल है भाई। तो इसी आधार पे उसमें तो मान लिए क्या बोलते हैं एक एक्सेप्ट कर लिया गया, पर इसमें कुछ एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसमें तो कैलकुलेशन ही कुछ नहीं निकला भैया, ठीक। तो अब हम आते हैं तीसरे पे, इंग्लैंड में सेडिमेंटेशन हुआ उसके आधार पे। तो वहाँ पे ऐसा कहा गया कि 1 फुट जो आपका सेडिमेंटेशन होता है लगभग 4000 साल में हुआ इंग्लैंड में। तो इस आधार पे एज ऑफ फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक जो हुआ आपका बेसिकली 1 फुट विल बी इक्वल टू 4000 ईयर। तो आपका जो बेसिकली 160 किलोमीटर या यानी क्या बोलते हैं 100 मिलियन, माफ करिए 100 माइल जो आपका हुआ, फिर बॉडी विल बी इतना आपका मतलब 2112 मिलियन ईयर हो गया। पर जैसा कि बताया गया कि अगर हम एज ऑफ अर्थ को उसका तिगुना या दोगुना लें हमारी क्या बोलते सेडिमेंट्री फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक की एज के आधार पे, तो ये लगभग आपका हो जाता है 6.33 बिलियन, और अगर दुगना करें तो लगभग आपका हो जाता है 4 से बिलियन। बट द कंप्यूटेड एज ऑफ द 6.33 बिलियन ये कुछ ज़्यादा ही हाई चला जाता है, इसलिए इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक। तो ये ऐसा अपीयर होता है बेसिकली अबव डिस्क्रिप्शन के आधार पे कि हमारी जो अर्थ की एज हुई कैलकुलेट की गई होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट, वो हर जगह वेरी की होगी। इंडिया में सेडिमेंट्री डिपॉजिट की रेट जो होगी अलग हुई होगी, इंग्लैंड में कुछ अलग हुई होगी, कहीं और कुछ अलग हो गई। तो इस आधार पे हम नहीं निकाल सकते, ठीक। इंडिया में निकालेंगे तो कुछ और आएगा। हम देखिए हम पूरी पृथ्वी की बर्थ की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ प्रॉपर एक जगह की बात तो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए कि कंक्लूजन निकला गया कि बेसिकली हम सेडिमेंटेशन के आधार पे भी हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ओशियन की सॉलिडिटी के आधार पे भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। अब बेसिकली इस क्लास के अंदर हमने 4 टॉपिक आपने देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया इसका, रिलीजियस कॉन्सेप्ट के आधार पे देख लिया हमें रिलीजियस हमारे क्या कहती है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक हमारी क्या कहती हैं अर्थ के एज के बारे में। फिर हमने ओशियनिक सॉलिडिटी के बारे में देखा जाना, फिर हमने सेडिमेंटेशन के आधार पर जाना। तो आपके आज के 4 टॉपिक खत्म हो चुके, यानी यहाँ तक आपके टॉपिक्स खत्म हो चुके, ठीक।
अगली क्लास में हम ये 4 टॉपिक और ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में लगभग ये 3 टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, यानी 3 से 4 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो अगर देखी है तो देखने के लिए धन्यवाद, और समझ में आई हो तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो बस यार इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।